हेलो एवरीवन। आज हम पहला क्वेश्चन करने वाले हैं ट्रांजिएंट एनालिसिस का। इससे पिछले वाले वीडियो में हमने क्या करा था, इसका बेसिक देखा था। तो बेसिक में कुछ फॉर्मूले बताए थे। अब देखो सर्किट को देखकर पहले ये इसमें पूछा करंट की इक्वेशन बतानी है टी ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो, ग्रेटर देन जीरो के लिए। तो हमें पता है करंट या वोल्टेज की इक्वेशन जो होती है सेम तरह से होती है, बस उसमें हटा देते हैं। अब करंट की इक्वेशन है, यहाँ पे करंट की इक्वेशन क्या होगी, आई ऑफ इन्फिनिटी प्लस आई ऑफ जीरो, जीरो प्लस जीरो प्लस लेते हैं, ठीक है, माइनस आई ऑफ इंफिनिटी ए की पावर माइनस टी बाय टाउ। टाउ क्या है इसका, टाइम कांस्टेंट। तो हमें क्या चाहिए, इंफिनिटी पे चाहिए करंट और जीरो प्लस पे चाहिए। तो अब ना सर्किट को पहचानते हैं। तो सर्किट कैसा हमें दिख रहा है, रजिस्टर है और क्या है, इंडक्टर लगा हुआ है। तो सर्किट किस टाइप का हुआ है, आरएल सर्किट, ठीक है। तो सर्किट किस टाइप का, आरएल सर्किट है हमारा ये। जो आरएल सर्किट होता है, ठीक है, उसका टाइम कांस्टेंट हमें पता है क्या होता है, टाइम कांस्टेंट हमें पता है एल बाय आर होता है, ठीक है। आर या आर आर थेवेनिन इम्पीडेंस कह सकते हैं, ठीक है। और क्या, एक बार और इसके फॉर्मूले देख लेते हैं। जब इंडक्टर के लिए क्या करते हैं, टी कस टू जीरो प्लस जीरो माइनस पे, एट टी कस टू जीरो माइनस पे क्या करते हैं हम, इंडक्टर के को क्या करते हैं, शॉर्ट सर्किट। एट टी कस टू जीरो प्लस पे क्या करते हैं, इसको ओपन सर्किट। और एट टी कस टू इन्फिनिटी पे क्या करते हैं, इसको अगेन शॉर्ट सर्किट, ठीक है। ये पता होना चाहिए किसके लिए था ये, फॉर इंडक्टर, ठीक है। यही फॉर्मूले हम यूज करने वाले हैं यहाँ पे। अब देखो जो इक्वेशन निकालनी है हमें, पहले आई ऑफ जीरो प्लस निकालना होगा। और हमें एक और चीज जो देखी थी हमने, इंडक्टर में क्या होती है, करंट जो होती है टी आई कस टू जीरो माइनस पे क्या होती है, इक्वल होती है, ठीक है। ये फॉर्मूले थे सारे इंडक्टर के, ठीक है। एक होता है इसे वी वी एल इक्वल्स टू एल डी आई अपॉन डी टी, उसका यूज नहीं है, जो आगे क्वेश्चन आएगा उसको भी यूज करेंगे। फिलहाल यहाँ पे देखो इन्हीं से काम चल जाएगा, यही सब यूज करना है यहाँ पे। तो स्टेप वन में क्या करते हैं, स्टेप वन मैंने तीन स्टेप बताए थे। पहले स्टेप में क्या करते हैं, जो भी सर्किट होता है इंडक्टर और कैपेसिटर वाला, ठीक है, इंडक्टर के अक्रॉस करंट फाइंड करते हैं और कैपेसिटर के अक्रॉस वोल्टेज निकालते हैं टी कस टू जीरो माइनस में। इसके अलावा और कुछ भी नहीं छीना है, ठीक है। तो एट टी कस टू जीरो क्या हो जाएगा, टी कस टू जीरो माइनस पे क्या होगा, पहले स्विच को देखो, टी कस टू जीरो माइनस पे क्या होगा, इंडक्टर तो हमें पता है, इंडक्टर तो होने वाला है शॉर्ट सर्किट। अब पहले उस स्विच को देखो, टी इक्वल टू जीरो पे सर इससे क्या किया गया है, क्लोज किया गया है, ठीक है। मैंने पहले बताया था कि स्विच को क्या देखते हैं, टी कस टू जीरो पे ये क्या गया है, क्लोज किया गया। तो टी कस टू जीरो माइनस पे क्या होगा, ओपन रहा होगा, ठीक है। जीरो पे आके बंद कर रहा हूँ तो उससे पहले तो बंद ही खुला, ये स्विच क्या ओपन रहा होगा। तो स्विच जो रहा होगा, स्विच का रहा होगा ओपन रहा होगा, ठीक है। स्विच कैसा रहा होगा, ओपन रहा होगा। बस जब ओपन रहा होगा तो तब सर्किट किस टाइप का दिखेगा, देखो इंडक्टर को शॉर्ट भी करना और स्विच जो है वो कैसे रहेगा, ओपन रहेगा। उस टाइम जो इंडक्टर से करंट जा रही होगी उसी को कहते हैं हम क्या, कौन सी करंट, आई एल ऑफ जीरो माइनस। ये हो गया 1 ओम, ये भी 1 ओम हो गया। इंडक्टर को क्या कर देना, शॉर्ट कर देना, ठीक है। ये कर दिया मैंने शॉर्ट, ठीक है। करंट की डायरेक्शन बिल्कुल सेम रखनी है। तो ये मैंने क्या किया, इंडक्टर को यहाँ पे शॉर्ट कर दिया, ठीक है। इसमें जो करंट जाती है उसे हम कहते हैं आई एल ऑफ जीरो माइनस। तो अगर तुम ध्यान से देखो, ये आई ऑफ टी जो आई एल ऑफ जीरो माइनस के इक्वल है, ठीक है। सेम ही ब्रांच में जा रही है ना, सेम ब्रांच में जा रही है, तो इसमें कोई वो वाली बात नहीं है, ठीक है। तो आई एल ऑफ जीरो माइनस जो होगी वो आई ऑफ जीरो प्लस के भी माइनस के भी इक्वल होनी चाहिए, राइट। तो पहले आई एल ऑफ जीरो माइनस निकाल लेते हैं। यहाँ पे देखो अभी किस यहाँ स्विच कैसा हो गया, स्विच को तो ओपन रह गया, स्विच कैसा रह गया, ओपन रह गया टी कस टू जीरो माइनस में, ठीक है। तो यहाँ से आई एल ऑफ जीरो माइनस क्या आ गया, के वी एल लगा के निकाल देंगे हम इसको। आई एल ऑफ जीरो माइनस हमें पता है ये क्या होता है, आई एल ऑफ जीरो प्लस, ठीक है। फॉर्मूले की हेल्प से हमें पता है ये, ठीक है। ये इक्वेशन जो, तो कितना हो जाएगा, यहाँ तो कोई करंट नहीं जा रही है तो ओपन है। तो ये आई एल ऑफ जीरो माइनस पूरे में जा रही होगी, यहाँ पे भी, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा, 6/1 + 1,
6/2 हो जाएगा, यानी 3 एम्पियर। और यही क्या होने वाली है, आई ऑफ, ये आई एल ऑफ जीरो प्लस आ गया, ठीक है। और ये क्या हो जाएगा हमारा आई ऑफ जीरो प्लस, ठीक है। तो अब देखो एक चीज तो आ चुकी है हमें इक्वेशन की, आई ऑफ जीरो प्लस आ गया ना। ये क्यों इक्वल हुई है, क्योंकि इंडक्टर में जो करंट जा रही थी और इंडक्टर की जो करंट थी सेम थी, इसलिए इक्वल हुई है, ठीक है। अदरवाइज अगर मान लो कोई पैरेलल ब्रांच होती तो वो इंडक्टर करंट अलग होती और ये जो पूछ गई ये अलग होती। तो आई ऑफ जीरो प्लस आ चुकी है 3 एम्पियर। आगे हम क्या करते हैं, टी का तो जीरो प्लस पे बनाने की जरूरत है क्या, बनाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि अब मुझे करंट जो चाहिए आई ऑफ इन्फिनिटी की जरूरत है मुझे। आई ऑफ इन्फिनिटी यहाँ पे आई ऑफ जीरो प्लस तो मैं निकाल चुका, 3 एम्पियर आई है, ठीक है। अब निकालूंगा मैं स्टेप नंबर 2 को छोड़ते हुए स्टेप नंबर 3 की तरफ जाएंगे, ठीक है। अब स्टेप 3 की तरफ बढ़ो। अब देखो स्टेप टू क्या मुझे कैलकुलेट करने की जरूरत है, बिल्कुल नहीं है, क्योंकि मुझे जीरो प्लस पे क्या आ चुकी है वैल्यू पता है इक्वेशन के लिए, ये क्या होगा नॉट यूज, ठीक है। स्टेप 3 की तरफ बढ़ेंगे, इन्फिनिटी की तरफ। स्टेप 3 तीन ही स्टेप में करना है। एट टी कस टू इन्फिनिटी पे क्या होगा भैया बताओ, इंडक्टर है वो तो क्या हो जाएगा अगेन शॉर्ट सर्किट रहेगा, ठीक है। इंडक्टर शॉर्ट सर्किट रहेगा और स्विच के बारे में बताओ, टी कस टू जीरो माइनस पे क्लोज था, ओपन था, टी कस टू जीरो पे इसको बंद किया गया, तो जीरो के बाद तो ये बंद ही रहा होगा, ठीक है। तो स्विच कैसा रहा होगा, क्लोज रहा होगा। तो उसके बाद जो सर्किट दिखेगा वो किस टाइप का हो जाएगा, अब स्विच को क्या कर देना, क्लोज कर देना, इंडक्टर अगेन शॉर्ट ही रह जाएगा। तो इसको थोड़ा ऊपर कर दूंगा, यहाँ पे ये हो गया 6 वोल्ट, ये 1 ओम, ये 1 ओम, इंडक्टर अगेन शॉर्ट हो जाएगा, ठीक है। और इंडक्टर आई ऑफ यहाँ पे क्या निकालते हैं हम, आई एल ऑफ इन्फिनिटी। इंडक्टर की और वैसी जो करंट है दोनों इक्वल ही हैं, ठीक है, क्योंकि सेम ब्रांच में जा रही हैं, तो आई एल ऑफ इन्फिनिटी और आई ऑफ इन्फिनिटी दोनों इक्वल होंगे। अब वो क्या हुआ है, स्विच क्या हो गया भैया, क्लोज हो गया, क्लोज इसको कर दिया मैंने क्लोज, ठीक है। तो अब क्या होगा, जब किसी रजिस्टर के पैरेलल में कोई शॉर्ट ब्रांच आ जाती है तब क्या होता है, उस रजिस्टर को हम हटा सकते हैं क्योंकि उससे कोई करंट नहीं जाने वाली है, ठीक है। बिल्कुल, अब देखो यहाँ से जो भी करंट निकलेगी, ये आई ऑफ इन्फिनिटी आ रही है, ठीक है। यहाँ से आई ऑफ इन्फिनिटी जो ये आ रही है, इसके पास यहाँ पे देखोगे दो रास्ते होंगे, एक तो ये इस तरफ जाना चाहेगी, एक इस तरफ जाएगी। करंट जो होती है हमेशा लो रेजिस्टेंस को फॉलो करती है, ठीक है। यहाँ पे नोट बना के लिखो, करंट ऑलवेज passes through लो रेजिस्टेंस, ठीक है, आर लिख दिया मैंने। तो यहाँ पे इसका तो 0 ओम है, इसका 1 ओम है, तो यहाँ से क्या होगी, कोई करंट नहीं जाएगी, क्या कह सकते हैं 0 एम्पियर, ठीक है। जो आई ऑफ इन्फिनिटी है वो कहाँ से निकल जाएगी, यहाँ से जाएगी, ठीक है। इस तरह से आएगी आई ऑफ इन्फिनिटी, और यहाँ से क्या आएगी, यहाँ से आएगी, यहाँ से आएगी, ठीक है, इस तरह से जाएगी, ठीक है। यही सबसे ज़्यादा मिस्टेक होती है, कोई कोई यहाँ से फ्लो करा देता है, ठीक है। यहीं पे बस समझने वाली बात थी। अब जब इसको यहाँ से कोई करंट नहीं जा रही तो इसको मैं हटा ही ना दूँ, उससे बढ़िया तो हटा देते हैं, ठीक है, कन्फ्यूज़न ही नहीं रहेगा। ध्यान रखना जब भी कोई रेजिस्टेंस आ जाता है किसी शॉर्ट ब्रांच के पैरेलल में तो रजिस्टर को हटा दो तुरंत, ठीक है। तो अब यहाँ से इसको निकालना कितना आसान हो गया, यहाँ पे 6 वोल्ट की टोटल है, 1 ओम का रेजिस्टेंस दिख रहा है, तो वोल्टेज अपॉन करंट क्या आ गया 6 एम्पियर। आई एल ऑफ जीरो प्लस आया था 3 एम्पियर, आई ऑफ इन्फिनिटी आया 6 एम्पियर। अब मुझे क्या चाहिए, मुझे चाहिए टो की वैल्यू चाहिए, टाइम कांस्टेंट जो देखते हैं हम इंडक्टर के एक्रोस देखते हैं, ठीक है, थेवेनिन इम्पीडेंस। तो इसको थोड़ा मैं ऊपर कर दूं, और कहाँ पे निकालते हैं, टी कस टू इन्फिनिटी पे, ठीक है। अब निकालेंगे क्या, टाइम कांस्टेंट। टाइम कांस्टेंट में क्या निकालते हैं, थेवेनिन इम्पीडेंस
एक्रॉस इंडक्टर, ठीक है, इंडक्टर या कैपेसिटर या एक से ज्यादा इंडक्टर है तो उनके पहले इंडक्टर का सब टोटल निकालेंगे, फिर जो वो टोटल होगा उसके एक्रॉस थेवेनिन निकालेंगे। तो यहाँ पे ये सर्किट है, जब थेवेनिन इम्पीडेंस निकालते हैं तो क्या होता है, वोल्टेज सोर्स तो शॉर्ट हो जाता है, करंट सोर्स ओपन हो जाता है, करंट सोर्स यहाँ पे है नहीं, तो ये सर्किट हो जाएगा कुछ इस तरह से हो जाएगा। 1 ओम। इंडक्टर मेरा कहाँ पे लगा हुआ था, यहाँ पे इंडक्टर मेरा यहाँ पे तो लगा हुआ था, और मुझे यहाँ से कहाँ देखना है, इंडक्टर के वहाँ से देखना हमेशा RTH। ये हो गया 1 ओम। अब यहाँ पे देखो RTH को मैं जब देख रहा हूँ मेरे सामने था बस क्या देख रहा है 1 ओम, तो RTH कितना आ गया 1 ओम आ गया, ठीक है। इंडक्टर की वैल्यू गिवन थी हमें L = 1 हेनरी, तो टाइम कांस्टेंट कितना आ गया, टो होता है L/R, ठीक है, RTH लिख लो। तो टो की वैल्यू कितनी आ गई, L की वैल्यू 1, R की वैल्यू 1, टो = 1 सेकेंड टाइम इसमें होता है, ठीक है। तो टो की वैल्यू आ चुकी है, अब हमारे पास 0 + 0 - की वैल्यू आ चुकी है। तो हमारे पास करंट की जो इक्वेशन थी, पहले बताओ फॉर्मूला क्या होता है, I ऑफ t जो था I ऑफ इन्फिनिटी प्लस I ऑफ 0 प्लस माइनस I ऑफ इन्फिनिटी e⁻t/τ। तो I ऑफ इन्फिनिटी बराबर कितना आ गया, I ऑफ इन्फिनिटी कितना आया था भैया, अभी निकाला हमने 6 एम्पियर, और जो I ऑफ 0 प्लस आया था वो आया था 3, ये I ऑफ इन्फिनिटी आया 6, e⁻t/τ की वैल्यू आई है 1, ठीक है। तो I ऑफ t कितना आ गया, 3 में 6 है तो माइनस का 3 बचेगा, ठीक है, e⁻t इतने एम्पियर, ठीक है। ये क्या हो गया, इसका आंसर हो गया, ठीक है। इस तरह से क्या करते हैं, जो ट्रांजेंट के क्वेश्चन होते हैं डील करते हैं, ठीक है। अभी देखो स्टेप 2 नहीं यूज हुआ, अगले प्रॉब्लम में लेंगे स्टेप 2 को भी यूज करके दिखाएंगे, स्टेप 2 बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। आई होप आप लोगों को समझ आया होगा। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, ओके, थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।